पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में 15.5% इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर ₹1.34 मार्जिन बढ़ने से कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन बढ़कर ₹9.98 फी लीटर हो जाएगा। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दे दी गई। सदर मुमलिकत ने 372 शख्सियात को सिविल एजाज़ात अता करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़रा अहद चीमा और मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत अजहर कियानी को भी निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो असदुल्ला, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, चेयरमैन FBR महमूद लंगड़ियाल, सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्ला बोसाल और सेक्रेटरी तिजारत जवाद पहल को सितारे इम्तियाज़ मिलेगा। अल्लामा हाफिज ताहिर अशरफी, गुलकारा तरन्नुम नाज, अदाकारा निशो बेगम, अदाकारा गजाला कैफी, अदाकारा सानिया सईद, मारिया वास्ती, गुलकार जोहेब हसन को तमग़े हुस्ने कारकर्दगी देने का फैसला। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद, शूटर कशमाला तलत और आज़ाद कश्मीर में शरपसंदों का मुकाबला करने पर जोबिया खुर्शीद राजा को तमग़े शुजात मिलेगा। यौम आज़ादी का नॉन स्टॉप जश्न, दिन भर रैलियों के बाद रात में भी खुशियों का रेला। इस्लामाबाद में डी चौक पर 12 बरस बाद सिटी परेड का इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद परेड में उमड़ आई। तकरीब में कार शो, पैट शो और फ्लोट्स ने तवज्जो समेट ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मेहमान खुसूसी थे। जश्न की तकरीब में मौसीकी का भी तड़का। कराची से खैबर और गवादर से चित्राल तक सब्ज हिलाली परचमों की बहार। फिजाएं मिली नगमों की सदाओं से गूंज उठीं। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों समेत गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी दी गई। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फरहाइज संभाल लिए। बाबा कौम को सलामी। मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर निहाल हाशमी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और सिंध काबीना के अरकान की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार फतह का इफ्तिताह कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 222 फुट बुलंदी पर कौमी परचम लहराया। फ़िज़ाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। यादगार फतह पर इत्तेहाद और यकजहती की खूबसूरत अक्कासी की गई। प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए रोशनी, मौसीकी और फ़न तामीर का हसीन इम्तिजाज। अस्करी क़यादत की सदर और वज़ीर आज़म के हमरा शोहदा के अहले खाना से खुसूसी मुलाकात। शोहदा कौम के माथे का झूमर हैं। फील्ड मार्शल की गुफ्तगू, लवाहिकीन के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा। भारत का एजेंडा अखंड भारत, पाकिस्तान आमन का ख्वाहां। मार्का हक में फील्ड मार्शल की क़यादत में जारह दुश्मन को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी का यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी दो टोक बता दिया, पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। आमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। GHQ समेत पाक फौज के तमाम हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की तकरीब। पाक फौज हर खतरे के खिलाफ मादरे वतन का दिफा करेगी, आइन की पासदारी करेगी, अवाम की जानिब से आयद जिम्मेदारी पूरी दयानत और साबित कदमी से निभाएगी। ऐसे माहौल की फराहमी के लिए साबित कदम रहेंगे जो कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए साजगार हो। फौजी क़यादत का 79वें यौम आज़ादी पर पैगाम, कौम को भरपूर मुबारकबाद। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। ख़वातीन और बच्चों समेत आवाम की बड़ी तादाद में कौमी परचम थाम कर शिरकत। पंजाब रेंजर्स के अहलकारों की शानदार परेड। रेंजर्स के दस्ते में ख़वातीन अहलकार भी शामिल थीं। पिंडाल में मौजूद शहरी
जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद पर परचम कुशाई। जिना कन्वेंशन सेंटर में यौम आज़ादी की तकरीब। दुनिया भर में पाकिस्तान पुरअमन मुल्क के तौर पर पहचाना जाता है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खित्ते की सलामती और पायदार अमन के लिए अहम है। पाक फौज ने हर मुश्किल घड़ी में किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का खिताब। लाहौर के सेफ सिटी अथॉरिटी में यौम आज़ादी की तकरीब सजाई गई। पंजाब जाग रहा है, कई दिहाइयों बाद कच्चे का इलाका महफूज मकाम बन गया। वज़ीर आला पंजाब का खिताब। गवर्नर हाउस पेशावर में 79वें यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब। ईरान के कौंसल जनरल की भी शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने ईरानी कौंसल जनरल के हमरा जश्न आज़ादी का केक काटा। बलूचिस्तान असेंबली के सब्ज़ाजार में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने परचम लहराया। वाज़े किया, बलूचिस्तान को तोड़ने की बातें करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। पाकिस्तान और बलूचिस्तान एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म और कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर ने परचम कुशाई की। कायम मकाम सदर का आज़ादी कश्मीर की हिमायत जारी रखने का आज़म। असेंबली के मुंतखब नुमाइंदों पर भी तहरीक हुर्रियत के लिए आवाज़ बुलंद करते रहने पर जोर। मुल्क भर में सरकारी और निजी इमारतें रोशनियों से जगमगा उठीं। लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर शानदार आतिशबाजी। यादगार पाकिस्तान सब्ज रंगों में नहा गई। कराची के बाग इब्ने कासिम में भी आसमान रोशनियों में नहा गया। 5 स्टार चौरंगी पर MQM पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम तकरीब में शानदार फायरवर्क्स। पेशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम में आतिशबाजी से रंग बिखर गए। कोयटा पोलो ग्राउंड में शब आज़ादी पर खूबसूरत मेला। इलाकाई गीतों और रक्स ने समा बांध दिया। कौमी फ़िज़ाई कंपनी का वतन से मोहब्बत का इजहार। दफातर और काउंटर्स सज गए। दौरान परवाज भी परचमों की तकसीम और कौमी गीत गाए गए। बच्चे भी आज़ादी का जश्न मनाने में पेश। किसी ने चेहरे पर कौमी परचम सजाया तो किसी ने सब्ज रंग लिबास पहना। मुल्क भर के बच्चे आज़ादी की खुशियों से सरशार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से ऐवान सदर में मुलाकात। यौम आज़ादी की मुबारकबाद। सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के माबैन तय पाने वाले तारीखी मक्का दिफाई मुआहिदे की तफसीलात से आगाह किया। आज़ादी सिर्फ सरजमीन हासिल करने का नाम नहीं, अवाम और रियासतों से हुकूक का वादा था। वादे दोहराते हैं मगर हमेशा निभाते नहीं। हर वोट का एहतराम हो, हर इलाके को तरक्की में हिस्सा मिले। पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान जिंदाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम आज़ादी पर पैगाम। पाकिस्तान अक़वाम आलम में अमन और बाहमी एहतराम का दाई। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा अमन के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के आज़म का आकाश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम आज़ादी पर पैगाम। वाज़े किया कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमन की जस्तजू पर भी पूरी तरह कारबंद है। यौम आज़ादी पर वतन के दिफा और अमन के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हब में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब। मारूफ गुलकारों ने लोक गीत गाकर खुशियाँ बिखेर दी। महाज पर डटे पाक फौज के जवानों का शहदा को खिराज अकीदत। पाक सरजमीन की हिफाजत के आज़म का आदा। सब्ज हिलाली परचम की सरबलंदी शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का समर है, जिसे पाक फौज दिफाए वतन के आज़म से हमेशा कायम रखेगी। पहाड़ों से महाजों तक पाक फौज वतन की हिफाजत के आज़म को हमेशा मुकद्दम रखती है। जवानों का पैगाम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में परचम कुशाई की तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने परचम कुशाई की और केक काटा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए।
وفاقی آئینی عدالت میں بھی یوم آزادی پر پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ چیف جسٹس امین الدین نے پرچم کشائی کی اور کیک کاٹا۔ انقرہ میں یوم آزادی پاکستان کی تقریب میں ترک نائب صدر اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ پاک ترک لازوال محبت کا اظہار۔ پاکستان اور ترکیہ کے قومی ترانے بجائے گئے۔ طلباء و طالبات نے ملی نغموں اور روایتی رقص پر مشتمل خوبصورت ثقافتی پروگرام پیش کیا۔ ماسکو میں پاکستان کے یوم آزادی کی مناسبت سے پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے استقبالیہ کا انعقاد۔ برلن کے پاکستانی سفارت خانے میں بھی یوم آزادی کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ دہلی کے پاکستانی سفارت خانے میں بھی یوم آزادی کی شاندار تقریب، پرچم کشائی کی گئی۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی صدر اور وزیر اعظم کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ دعا ہے کہ پاکستان کے عوام امن اور خوشحالی سے بہرہ مند ہوں۔ وزیر اعظم کے نام خط میں روسی صدر کا نیک خواہشات کا پیغام۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پاکستان کے عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ علاقائی ثالثی، نایاب معدنیات، توانائی، انسداد دہشت گردی اور تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی بھی مبارکباد۔ پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا تہنیتی پیغام میں امن اور خوشحالی کی نیک تمناؤں کا اظہار۔ ایران اور پاکستان کے تقدیریں پہلے سے کہیں زیادہ ایک دوسرے سے جڑی ہیں۔ پاکستان کی عظیم قوم کی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا یوم آزادی پر پاکستانی عوام کے نام مبارکباد کا پیغام۔ دو طرفہ جامع تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ پاکستان کسی ایک عالمی کیمپ کے بجائے مختلف طاقت کے مراکز کے ساتھ شراکت داری کی صلاحیت کا حامل۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا تجزیہ۔ یہ بھی لکھا کہ پاکستان اپنے قومی مفاد اور حالات کے مطابق واشنگٹن اور بیجنگ دونوں کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے۔ خلیجی ریاستوں اور ایران کے ساتھ بھی قریبی روابط رکھتا ہے۔ یمنی حوثیوں کے ایک بار پھر سعودی عرب کے 2 مقامات پر حملے۔ مخا بندرگاہ پر میزائل حملے میں 1 شخص کی ہلاکت اور 3 زخمی ہونے کا دعویٰ۔ نجران کی تیل تنصیبات پر بھی ڈرون حملہ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا جنوبی ایران میں امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ اسلامی انقلابی گارڈز نے قبضے میں لیے گئے امریکی ڈرونز کی نمائش بھی کر دی۔ سسٹم ناکام نہیں ہوا، سسٹم کو ناکام کہنے والے تھر کا دورہ کر لیں، وزیر اعلیٰ سندھ کی پیشکش۔ مسائل ہر جگہ ہیں لیکن اسے ناکامی نہیں کہہ سکتے۔ اگر سسٹم ناکام ہوتا تو دنیا پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے نہ کر رہی ہوتی۔ مراد علی شاہ کی گفتگو۔ نئے صوبوں کی بحث پرانی قرار دے دی۔ جشن آزادی کے موقع پر کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کر 1 خاتون جاں بحق اور 80 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ لاہور میں شہید سب انسپکٹر عدیل عاشق، ہیڈ کانسٹیبل اسد اور کانسٹیبل حارث سلیم کی نماز جنازہ پولیس لائن سے قلعہ گجر سنگھ میں ادا۔ کور کمانڈر لاہور، چیف سیکریٹری اور سیکریٹری داخلہ پنجاب اور IG پنجاب کی شرکت۔ پولیس دستے کی سلامی۔ 3 پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث ملزم باپ بیٹا مریدکیے میں CCD سے مقابلے میں مارے گئے۔ شناخت ریحان بٹ اور فیاض بٹ کے نام سے ہو گئی۔ وہاڑی کے علاقے اڈا سنچا والا کے قریب 2 گاڑیوں اور موٹر سائیکل میں تصادم، 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی میں 0.15% اضافہ۔ مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 9.11% ہو گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی۔ ٹریک پر رکاوٹ نہ کوئی موڑ، گاڑیوں کی رفتار 200 کلومیٹر۔ کراچی میں جشن آزادی اسپیڈ ریسنگ فیسٹیول کا انعقاد۔ 60 گاڑیاں 10 مختلف کیٹیگریز میں ایکشن میں نظر آئیں۔